दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं विशेष चर्चा करूंगा। अब मैं बार बार चर्चा नहीं करूंगा और मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे वीडियो को आप हर जगह पहुंचाएं, लेकिन आज मैं आपको कहता हूं कि ये जो मैं वीडियो दे रहा हूं इसको जितना अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को भेजें आप, और आप भी उसका पालन करें। अभी अभी हमारी रिश्तेदारी के अंदर 50 साल का युवक परमात्मा के घर गया। 20 मिनट और उसके घर के अंदर 5 और संक्रमित हैं। तो वहाँ का दृश्य कितना हृदय विदारक होता है, कोई देख सकता है, कोई कल्पना कर सकता है क्या? इसी तरह सब जगह हो रहा है। कई डॉक्टरों ने इनकी ऐसी बकवास पे ध्यान मत दो। एक डॉक्टर ने कहा कि मास्क मत लगाओ, खुले घूमो। किसी को खांसी आती है तो उसके पास मास्क लगा के जाओ। ऐसी जितनी ये अफवाहें फैला रहे हैं कि ये जरा सी चीज़ खा लो तुम ठीक हो जाओगे, ये काढ़ा पी लो तुम ठीक हो जाओगे, ये काढ़ा। देखो, ये जो काढ़ा है आयुर्वेद में, मैं सब काढ़ों को जानता हूँ। काढ़ा का मतलब ये होता है कि जैसे सौंठ, अजवाइन, नीम की पत्ती और लौंग और भी 2-4 चीज़ें, नीम गिलोय, इस तरह से जो चीज़ मिला करके जो काढ़ा तैयार होता है, तो उसकी एक मात्रा होती है। बड़े आदमी की मात्रा है आधा कप, बच्चों की उससे कम। बच्चों को शहद मिला दें, ये कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं, लेकिन इसको सुबह शाम ही लेना है। जहाँ मेरे को सुनने में आया है, पढ़ने में आया है कि लोग दिन में 5-5 बार काढ़ा ले रहे हैं, और जब उनको कोरोना हो जाता है और वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं तुमने क्या लिया, तो वो कहते हैं कि हमने काढ़ा लिया। तो वो डॉक्टर मजाक उड़ाते हैं कि ये काढ़ा लेने से इसकी सारी भोजन नली के अंदर छाले हो गए, मुंह के अंदर छाले हो गए, गर्मी हो गई। एक तरह से किए किराए पे भी पानी फिर जाता है। तो ऐसी नौबत ना आए, आयुर्वेद को नीचा ना देखना पड़े आयुर्वेद को, तो काढ़ा पियो। तो वो किसी का बनाया हुआ न पियो, कब का है क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। अपने घर पे अगर आपके बाजुओं में ताकत है, मिक्सी से या सिला लोडी से आप जैसे भी बना सकते हो, बनाओ और पियो। नहीं बनाना जानते हो, नहीं छोड़ो। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूँ। आप पसारी की दुकान से अड़ूसे के पत्ते ले आवें। अड़ूसे के पत्ते ले आवें 50 ग्राम, और आम के पत्ते ले आवें 50 ग्राम। बस 2 ही चीज़ लावें। 50 ग्राम आम के पत्ते, 50 ग्राम अड़ूसा के पत्ते। अड़ूसा को ये लैटिन में जस्टिसिया कहते हैं और होम्योपैथिक में जस्टिसिया खास दवा है सूखी खांसी।
तो ये ला करके, और इनके अंदर आप 10 ग्राम अजवाइन, 4 या 5-7 लौंग का पाउडर, 5-10 काली मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी गुड़ की डली, ये सब मिला करके एक तरह से जैसे जर्दा बनता है, जर्दा बना लें और एक डिब्बे में बंद रख दें। ये प्रयोग सिर्फ बड़े आदमी ही कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते हैं। मैंने एक वीडियो भी दिया था कुछ समय पहले, अब मेरे वीडियो को काम में नहीं लिया लोगों ने, तो चिलम बाज़ार से ख़रीदें आप, मिट्टी की चिलम, उसके अंदर इस मसाले को भर के, अब आजकल अंगारा नहीं होता, नहीं तो ऊपर अंगारा रखते थे, तो आप वहाँ अंगारे की जगह इतनी सी, ये मान के चलो 1 चने जितनी कपूर की डली उसके ऊपर रखते हैं और उसको माचिस दिखा, और उसके बाद उस चिलम के नीचे गीली एक सफ़ेद रंग का सूती कपड़ा लपेट के, और जिस तरह स्मोकिंग करते हैं, चिलम पीते हैं, तो ऐसी चिलम एक तो आप सुबह, एक दोपहर को, एक रात को, इससे अधिक नहीं। ये 3 दफ़े पिएंगे तो आपका जो थ्रोट है, गला है, श्वसन नलिकाएं हैं, ये अवरुद्ध नहीं होगी। इनके अंदर जो भी विषाणु, कीटाणु, वायरस जो भी है, सौभाग्य की बात है गणेश जी की आरती हो रही है, तो टेस्टी भी लगेगी आपको और कोई आदत नहीं बनेगी। और जो लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही मुफीद चीज़ है, तो इस प्रयोग को करें। क्योंकि विक्स को डालो, पानी को गर्म करो, उसके अंदर विक्स डालो, ऊपर ट्वाल डालो, भाप लो। अब एक एक घर के अंदर 5-5, 7-7 जने संक्रमित होते हैं, तो क्या उन सब के लिए अलग अलग पानी बनाना पड़ेगा? कितनी जटिलताएं हैं। कहने वाले कह देते हैं कि भाप लो, अरे एक आदमी हो तो सब कर ले। तो तरीका ऐसा रखो जो आराम से आप कर सकते हो। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ये जो मैं दवा बता रहा हूँ होम्योपैथी की, ये भी 1-2 दिन में गायब हो जाएगी बाजार से। जो मैंने अड़ूसा बताया आपको, उसी से बनी हुई होम्योपैथिक दवा जिसका नाम है जस्टिसिया आदोटोटा। आप तो सिर्फ जस्टिसिया ही बोल दो, उसी नाम से आ जाएगी। इसकी 30 पोटेंसी घर का प्रत्येक आदमी सुबह, दोपहर, रात को, चाहे खांसी हो तो लो, न खांसी हो तो भी इसको लेते रहो। क्योंकि इस घातक बीमारी में सबसे पहले ड्राई खांसी आती है, और ड्राई खांसी की जो दवा है जस्टिसिया आदाटोटा, अगर आपको ये 30 पोटेंसी में ही लेना है, 200 में नहीं लेना, अगर ये उपलब्ध न हो तो इसी का मदर टिंचर ले आओ, तो 15-15, 20-20 बूंद दिन में 3 बार लो। और मेरा ये वीडियो आप सब जगह पहुंचाओ। देखो, घर से बाहर मत निकलो, इस वक्त की नज़ाकत को समझो। मैं हाथ जोड़ करके, ये गणेश जी की आरती हो रही है, सच्चे दिल से मैं पुकार करके आप लोगों को कहता हूँ, घर से बाहर मत निकलो, मत निकलो। अरे दाल, रोटी, चपाती, सूखी, लूखी, आप ये 10 दिन निकाल दो, घर से बाहर मत जाओ।
बहुत ही इमरजेंसी हो तो जाओ। जैसे किसी के दांत में दर्द है, अब उसको तो जाना पड़ेगा, क्या करे, वो दर्द सहन नहीं कर सकता। तो जहाँ तक हो वो दांत के डॉक्टर के पास न जा कर के वो दर्दनाशक दवा खा ले। इसके अलावा जैसे किसी की आँख के अंदर फॉरेन बॉडी चलेगी, कचरा चला गया, वो क्या करेगा? उसको तो आँख का डॉक्टर ही निकालेगा, और उसको निकालने के लिए सुई से निकालेगा तो उसके मुंह के पास मुंह लगा के निकालना पड़ेगा। तो डॉक्टर आपको धक्का दे के निकाल देंगे। तो इसका मैं आपको उपाय बताता हूँ। कुछ जो माइंस में काम करने वाले मजदूर होते हैं वो इस काम में परफेक्ट होते हैं, क्योंकि मैंने भी माइंस का काम किया है। तो वो जब पत्थर तोड़ते हैं, काटते हैं, तो उनके किसी न किसी के आँख के अंदर पत्थर की कणी चल जाती है। तो मैं देख के हैरान हो गया, और मेरे देखते देखते एक मजदूर ने उसकी आँख को खोल के और अपनी जीभ से, ये आगे की नोक है ना, यूँ किया और वो कंकरी का टुकड़ा बाहर आ गया और हंसने लग गया। देखो क्या कला है। डॉक्टर तो कहीं पिचकारी लगाएंगे, सुई से यूँ ढूंढेंगे, तेज वो करेंगे। तो वहाँ हर आए दिन माइंड्स के अंदर, आँख के अंदर फॉरेन बॉडी जाती है, तो वो एक दूसरे की इस तरह से निकाल लेते हैं। तो ये तो अगर आँख में कोई समस्या हो तो इस तरह के आपको कोई ढूंढने से मिल जाएगा आदमी, वो निकाल दें। दांत का मैंने बता दिया। अब रहा सवाल कान में, छोटे बच्चों को या किसी को तो ENT वाला कोई नहीं देखेगा, तो कान के अंदर होम्योपैथी का मूलियन ऑयल आता है, 10 ग्राम ले आएँ और दिन में 2-3 दफ़ा डालें। और एक मेरा बताया हुआ फार्मूला है त्रिदेव के नाम से, उसमें एकोनाइट, बेलाडोना और कैमोमिला, शायद ये 3 दवाइयाँ हैं। इसकी दिन में 3-4 दफ़ा खुराक दो, कान का दर्द, दांत का दर्द, गले का दर्द सब चला जाएगा। किसी भी तरह से अपने को, परिवार में बच्चे हैं, मानते नहीं हैं, जिद करते हैं, साइकिल चला के आएंगे, घूम के आएंगे, बच्चे क्या जाने समय की नज़ाकत को, उनको जैसे तैसे समझाओ। और कोई तकलीफ़ होने के बाद, बुखार आता है या और आता है, आपको हॉस्पिटल जाके चेक कराना। अपने ऑक्सीजन को दिन में 3 बार चेक करो। मेरे वीडियो में मैंने जितनी दवाइयाँ बताई है वो सब की सब ऑक्सीजन को बढ़ाने वाली बताई है, उनका प्रयोग करो। कुल मिला के अभी जो वीडियो दिया है, ये आपसे विनती करके मैं मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ मैं, कि आप मेरा कहना मान लो। अरे जैसे मैं बाहर बरंडा में बैठा हूँ, ऐसे आप बैठ जाओ, कैसे समय को निकाल दो। जब अच्छे दिन आते हैं, तुलसीदास जी ने कह दिया कि बनत न लागे देर, जब दिन अच्छे आएंगे तो बहुत जल्दी आएंगे। आप अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो कि हमें इस दुष्ट कोरोना को हराना है, हमें बचे रहना है, और हमारे परिवार की, हमारे मित्रों की, इनकी हेल्प करनी है। अपने विचारों को सकारात्मक दो। और इस तरह आजकल व्हाट्सएप के अंदर हृदय विदारक तड़पते हुए वीडियो 1-1, 2-2 मिनट के जो लौंडे हैं, चाहे जो ही भेज देते हैं,
तो यूँ देखने से ही पता लग जाता कि इसमें क्या है, उनको डिलीट मारते जाओ। आप वही चीज़ देखो जिसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली कोई बात हो। आप रामायण देखें टीवी में, गीता का पाठ घर में करें, कुछ नहीं है, गाना गाएं, कविता करें। अरे कुछ आता ही नहीं है तो एक किताब के अंदर बैठे बैठे राम 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 आप 1000 2 बार 10,000 बार लिखें, अपने आप को उलझाए रखें दिन भर। इस रोग की चर्चा न तो घर में करें न बाहर करें। एक बार फिर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल करें। आप सरकार 4 फीट कहती है तो आप तो 5 फुट का करें। और जहाँ ऐसी जगह है, गंदगी है या भीड़ है, डबल मास्क लगाएं, कोई दिक्कत नहीं। आँखों के ऊपर धूप का चश्मा पहन लें। और एक चीज़ और बता देता हूँ, जब भी आएँ आप हाथ को 2-3 दफ़े धोते हैं। अब इतने वैज्ञानिकों ने कह दिया, सब ने कह दिया कि अपने हाथों को दिन में कई बार धोएं। अब ये गर्मी का मौसम में देखो, मैंने ये पहन रखा है ये, तो ये हाथ जो धुलता है ये यहाँ तक ही धुलता है, कोहनी तक ही धुलता है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि वो पूरे इस हाथ को धोते हैं। तो जो कीटाणु यहाँ हथेली पे लगेगा तो वो यहाँ भी तो बैठा होगा। मैं जानता हूँ कि इतना टिपिकल काम है कि हम अपने आप को कहाँ कहाँ तक बचाएंगे, फिर भी जितना कर सकते हैं वो करो। ये हाथों को यहाँ तक धो लो आप, साबुन से ये इसका कीड़ा मर जाता है। अपनी रक्षा खुद करो, सरकार के भरोसे कहाँ तक करोगे? सरकार कहाँ कहाँ देखे, उसका कोई पल्लू इधर से खींचता है, कोई उधर खींचता है। कई जगह उनको बातें करनी होती है, कहाँ वैक्सीन बनाने वालों से, कहाँ क्या। एक खाली यूँ दोष लगा दिया कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार कुछ नहीं कर रही। और डॉक्टर भाइयों से भी अनुरोध है कि इस वक्त को वो एक सेवा का भाव लेकर के जो कर रहे हैं, मैं उन सबको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके रोगियों को दुरुस्त कर रहे हैं। और इसमें कई मेरे डॉक्टर भाई परलोकवासी हो गए हैं, कई नर्सेज परलोकवासी हो गए हैं, कई और जो सफाई कर्मी हैं परलोकवासी हो गए हैं। उनको मैं सबको भावभीनी आंसुओं भरी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।